नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एंटी हाइपरटेंसिव की जो 4 क्लासेस डिस्कस की थी। अब इस वीडियो में हम बची हुई 5 क्लासेस और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लास आती है वो आती है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स मतलब जो बीटा रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ऐसे ड्रग जो बीटा रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अब ये बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे है? बीटा रिसेप्टर दोनों जगह प्रेजेंट है। हमारे हार्ट में भी प्रेजेंट है। हार्ट में कौन से हैं? बीटा 1। ठीक है। हमारे लंग्स में कौन से प्रेजेंट है? बीटा 2। तो जो ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, हार्ट पे काम करेंगे। मेनली क्या करेंगे, बीटा 1 रिसेप्टर को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। और क्या कर देंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे। हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट मतलब उतने प्रेशर से ब्लड नहीं जा पाएगा ब्लड वेसल में, तो ब्लड प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये एक काम और करते हैं, रेनिन को भी डिक्रीज करते हैं। रेनिन मतलब जो किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है रेनिन। ठीक है, ये रेनिन क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। क्या होता है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो ये क्या करेगा, रेनिन को भी डिक्रीज कर देगा और बीपी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर ले तो इसमें एग्जांपल हो गए एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। क्या क्या हो गया, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल। ये सब एग्जांपल हो गए बीटा ब्लॉकर्स के। फिर हमारे पास जो सेकंड क्लास आती है वो आती है अल्फा ब्लॉकर्स की। अल्फा ब्लॉकर्स मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स। अल्फा 1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, जो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन है, मतलब जो हाथ पैरों में हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या होने लगेगा, वैसोडायलेशन होने लगेगा। मतलब अगर अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वैसोडायलेशन होने लगेगा। वैसोडायलेशन होगा तो बीपी अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम एग्जांपल की बात कर ले तो इसमें एग्जांपल हो गया प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेराजोसिन। कौन कौन से हो गए, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन। ये तीनों एग्जांपल हो गए अल्फा ब्लॉकर के। अब हम थर्ड क्लास की बात कर ले, उसमें आते हैं सेंट्रल एक्टिंग। सेंट्रल एक्टिंग का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एक्टिंग का मतलब है जो ड्रग्स ब्रेन पे काम कर रहे हैं। ब्रेन पे काम करेंगे इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को का जो आउटफ्लो है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। उसकी वजह, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डिप्रेस होगा तो उसमें क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यही यही नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे हार्ट की जो स्मूथ मसल्स हैं उनके उसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आ गया क्लोनिडानिन एंड मिथाइल डोपा। क्या आ गया, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। कौन कौन से हो गए, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। ये दो एग्जांपल हो गए सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स के। फिर डायरेक्ट वैसोडायलेशन करने वाले ड्रग्स भी होते हैं कुछ। डायरेक्ट वैसोडायलेशन मतलब जो वेसल्स हैं उनको डायरेक्टली क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे। ये क्या करेंगे, ये बेसिकली काम करते हैं किस मैकेनिज्म पे, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन पे काम करते हैं। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो स्मूथ मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करती है, उनके रिलैक्सेशन से ब्लड वेसल डायलेट करती है। तो ये उसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं, डायरेक्ट वैसोडायलेशन बोलते हैं हम इसको। जिसमें क्या होता है, रिलैक्स वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, ये क्या करते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वैसोडायलेशन हो जाता है। वैसोडायलेशन होता है तो बीपी अपने आप क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर ले तो इसमें एग्जांपल में आ गया हमारे पास हाइड्रलेजिन एंड मिनॉक्सिडिल। क्या आ गया, हाइड्रलेजिन एंड मिनॉक्सिडिल। कौन कौन से हो गए, हाइड्रलेजिन एंड मिनॉक्सिडिल। फिर हम फिफ्थ क्लास की बात कर ले तो रेनिन इनिबिटर। रेनिन इनिबिटर नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, रेनिन को क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। मतलब जो रेनिन का सिक्रीशन है किडनी में से उसको क्या कर देंगे, कम हो जाएंगे, कम कर देंगे। और रेनिन क्या होता है, हमारे पास एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। अगर रेनिन का सिक्रीशन ही कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वैसोडायलेशन नहीं रहेगा और ब्लड प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेनिन को इनिबिट करेंगे, उससे क्या होगा, रास सिस्टम। रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, एंजियोटेंसिन भी क्या है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और एल्डोस्टेरोन भी क्या है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो ये क्या करेगा, रेनिन को इनिबिट कर देगा तो उससे क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा और ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा पेशेंट का। फिर अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें एग्जाम्पल हो गया एलिस्केरिन। एलिस्केरिन एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, एलिस्केरिन नाम की एक ड्रग होती है जो किस क्लास में आती है, रेनिन इनिबिटर में आती है। ये बेसिकली किन पेशेंट्स में दी जाती है, जिनमें क्या होता है, किडनी इश्यूज होता है। किडनी इश्यूज की वजह से जो ब्लड प्रेशर है हाई रहता है उनका, तो उन पेशेंट्स में क्या देते हैं, हम रेनिन इनिबिटर्स देते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।